सोचो, आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है, हर वक्त चालू। हर चैनल से आवाज आ रही है। कभी पास्ट की यादें, कभी फ्यूचर की चिंता, कभी गिल्ट, या फिर अगर ऐसा हो गया तो जैसी बातें। रिजल्ट? माइंड हमेशा बिजी और आप हमेशा टायर्ड। अब इमेजिन करो, अगर आप इस रेडियो का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले पाओ। जब चाहो चैनल बदलो, जब चाहो वॉल्यूम कम करो, और जब चाहो इसे म्यूट कर दो। कैसा पीसफुल लगेगा ना। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना, इनर पीस को एक्सपीरियंस करना और मेडिटेशन को प्रैक्टिकल तरीके से समझना। बुक का नाम है अ मिलियन थॉट्स बाय ओम स्वामी। और बिलीव मी, ये सिर्फ मेडिटेशन की थियरी नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे आप अपने माइंड को टेम करके क्लैरिटी, कामनेस और फोकस पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, क्या वाकई हमारे दिमाग की लाखों थॉट्स को कंट्रोल करना पॉसिबल है। पार्ट 1, हमारा माइंड इतना नॉइजी क्यों है। ओम स्वामी कहते हैं, एवरेज इंसान के दिमाग में रोज करीब 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। सोचो, इतनी भीड़ अगर किसी सड़क पर खड़ी हो तो क्या हाल होगा। बिल्कुल ट्रैफिक जैम। अब यही हाल हमारा दिमाग झेल रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर थॉट्स रेपिटेटिव, नेगेटिव या यूजलेस होते हैं। जैसे कल बॉस ने क्या कहा था, एग्जाम का क्या होगा, नेबर ने ताना क्यों मारा, या चाइल्डहुड की कोई रैंडम मेमोरी। ऑथर बताते हैं, हमारे माइंड का नेचर ही है कॉन्टिन्यूसली सोचना। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वर बन जाएं, तो हम धीरे धीरे इस भीड़ पर कंट्रोल पा सकते हैं। पार्ट 2, मेडिटेशन का असली मतलब क्या। जब आप मेडिटेशन सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है। शायद किसी योगी की इमेज, आंखें बंद, हिमालय की गुफा में बैठे हुए। लेकिन ओम स्वामी क्लियर करते हैं, मेडिटेशन कोई लग्जरी या सिर्फ सेंट्स के लिए नहीं है। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। जैसे जिम बॉडी के लिए है, वैसे ही मेडिटेशन माइंड के लिए है। मेडिटेशन का असली मतलब है अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, उसे डिसिप्लिन करना और अननेसेसरी थॉट्स को धीरे धीरे कम करना। पार्ट 3, माइंड को समझने की 4 कैटेगरीज। बुक में ओम स्वामी माइंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। रेस्टलेस माइंड, ये हर वक्त भागता है, एक थॉट से दूसरे पर कूदता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक याद आया मोबाइल चार्ज करना है, फिर याद आया इंस्टाग्राम चेक करना है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड थोड़ा स्टेबल है, लेकिन इजीली भटक जाता है। जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो और अचानक याद आया रात को खाने में क्या बनाऊंगा। फोकस्ड माइंड, ये एक थॉट पर टिक सकता है। जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा है और पूरी तरह खो गया है। और स्टिल माइंड, अल्टीमेट स्टेज, जहां माइंड पूरी तरह शांत है। ओम स्वामी कहते हैं, यही मेडिटेशन का गोल है। पार्ट 5, मेडिटेशन कैसे शुरू करें। ऑथर एक सिंपल रोड मैप देते हैं बिगिनर्स के लिए। क्वाइट प्लेस, एक ऐसा जगह चुनो जहां डिस्टर्बेंस ना हो। कंफर्टेबल पोस्चर, जरूरी नहीं लोटस पोजीशन में बैठो, बस स्पाइन स्ट्रेट हो और आप कंफर्टेबल महसूस करो। फोकस ऑन ब्रेथ, सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, बस इसे नोटिस करो। माइंड वॉन्डर करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जेंटली वापस सांस पर लाओ। कंसिस्टेंसी, रोज 10 मिनट स्टार्ट करो और स्लोली इंक्रीज करो। ये कोई मैजिक पिल नहीं है, बट डेली प्रैक्टिस से माइंड धीरे धीरे काम होने लगता है। पार्ट 6, थॉट्स को हैंडल करने का तरीका। अब सवाल, अगर माइंड में मिलियन थॉट्स आ रहे हैं तो उन्हें रोके कैसे। ओम स्वामी कहते हैं, डोंट फाइट योर थॉट्स, जस्ट ऑब्जर्व देम। सोचो, आपका माइंड एक स्काई है और थॉट्स क्लाउड्स। क्लाउड्स आते जाते हैं, लेकिन स्काई डिस्टर्ब नहीं होता। वैसे ही आप ऑब्जर्वर बनो, थॉट्स को आने जाने दो। एग्जाम्पल, माइंड कहे कल इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा, आप बस ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये थॉट आया और चला गया। नो जजमेंट, नो रेजिस्टेंस। पार्ट 7, डीप मेडिटेशन स्टेजेस। ऑथर बताते हैं कि मेडिटेशन के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं।
कॉन्सेंट्रेशन, जब आप एक चीज पर माइंड टिकाते हो। कॉन्टेम्पलेशन, जब माइंड डीप सोच में जाता है और क्लैरिटी मिलती है। एब्जॉर्प्शन, जब आप और ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस एक हो जाते हो, जैसे म्यूजिशियन जो पूरी तरह म्यूजिक में खो जाता है। इन स्टेजेस तक पहुंचने में टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस से पॉसिबल है। पार्ट 8, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ओम स्वामी बहुत प्रैक्टिकली बताते हैं कि मेडिटेशन से आपको क्या मिलेगा। स्ट्रेस रिलीफ, जब थॉट्स कम होंगे तो नेचुरली एंजाइटी घटेगी। बेटर फोकस, पढ़ाई या काम करते वक्त ज्यादा कंसंट्रेशन। इमोशनल बैलेंस, गुस्सा, इरिटेशन और ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम होंगे। क्लैरिटी इन डिसीजन, कंफ्यूजन के बजाय सही जजमेंट। इनर पीस, जो हैप्पीनेस बाहर नहीं मिलती वो अंदर मिलती है। पार्ट 9, प्रैक्टिकल टेक्निक्स फ्रॉम द बुक। मंत्रा मेडिटेशन, एक सिंपल वर्ड या फ्रेज रिपीट करो, जैसे ओम या कोई भी पॉजिटिव वर्ड। इससे माइंड को एंकर मिलता है। विजुअलाइजेशन, इमेजिन करो एक पीसफुल जगह, जैसे समुद्र किनारा। माइंड नेचुरली रिलैक्स होता है। बॉडी स्कैन, धीरे धीरे पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करो, टेंशन रिलीज होता है। कैंडल फ्लेम टेक्निक, एक कैंडल फ्लेम पर गेज करो, माइंड स्टेबल होने लगता है। पार्ट 10, कॉमन प्रॉब्लम्स इन मेडिटेशन। बिगिनर्स को अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। माइंड बहुत भागता है, नॉर्मल है, बस वापस फोकस करो। स्लीपीनेस, अगर नींद आ रही है तो सुबह मेडिटेशन करो। इनपेशेंस, रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलेंगे, पेशेंस रखना जरूरी है। ओम स्वामी कहते हैं, मेडिटेशन कोई रेस नहीं है, ये जर्नी है और हर स्मॉल स्टेप प्रोग्रेस है। पार्ट 11, द बिग पिक्चर। एंड ऑफ द डे अ मिलियन थॉट्स हमें ये सिखाती है, माइंड का नेचर है सोचना। हम थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनसे डिटैच होना सीख सकते हैं। मेडिटेशन कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये साइंटिफिक और प्रैक्टिकल टूल है। डेली प्रैक्टिस से आप अपने माइंड को मास्टर बना सकते हो। और सोचो, जब आपका माइंड पीसफुल होगा तो आपकी एनर्जी ऑटोमैटिकली सही डायरेक्शन में जाएगी, काम बेहतर होगा, रिलेशनशिप सुधरेंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद के साथ खुश रहोगे। तो फ्रेंड्स, ये थी अ मिलियन थॉट्स बाय ओम स्वामी की समरी। मुझे लगता है अगर आप रोज 10 मिनट भी मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड उस रिमोट कंट्रोल की तरह आपके हाथ में आ जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी मेडिटेशन ट्राई किया है? अगर हां, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलरली ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। टिल देन, अपने मिलियन थॉट्स तो ऑब्जर्व करना शुरू करो और पीस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो।